इन लोगों की जो बहादुरी थी उसको समझिए। 1712 से लेकर 1206 तक इन राजपूत राजाओं ने न जाने कितने विदेशी आक्रमणकारियों को रोका था 712 तक नहीं, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध जब हारे थे पृथ्वीराज चौहान। लगभग देखो 500 साल का है। इसको 1192 को आप 1200 मान सकते हो, 712 को 7 मानो, तो 700 से लेके 1200 के बीच में लगभग कितना साल हो गया? 500 साल। कितने साल हो गए? 500 सालों तक इन राजपूत शासकों ने एक भी विदेशी आक्रमणकारी को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दी। लेकिन जब यह राजपूत शासक 1192 का तराइन युद्ध हारते हैं तो 500 साल तक इन विदेशी आक्रमणकारियों को यह जगह पार करने में हालत खराब हो रही थी। और जैसे तराइन का युद्ध हारते हैं पूरे भारत पे कब्जा हो जाता है। यानी यह दिख जरूर रहा था छोटा, लेकिन 500 सालों तक रोक के रखा था। 500 सालों तक इनका किला गिरते पूरे भारत पर कब्जा हो गया विदेशी आक्रमणकारियों, पूरे भारत। तो बड़ा बलिदान दिया इन लोगों ने। एक बड़ा कारण है राजपूतों की जनसंख्या कम होने का कि तो आधा से ज्यादा तो शहीद हो गए। एक बड़ा कारण है इनकी संख्या ज्यादा न होने का कि न जाने कितनी राजपूत छतरानियों ने जौहर कर दिया। एक बार में कभी 33,000, कभी 22,000, कभी 15,000 रानियों ने जल के चित्तौड़गढ़ के किले में 3-3 बार जौहर किया। तो इनकी संख्या ज्यादा न होने के पीछे एक कारण भी है इनकी बहादुरी, और बहुत बहादुरी से लड़े थे। कमी थी कि साम्राज्य छोटा था, आपसी मतभेद बहुत ज्यादा था। आपसी मतभेद, और ये आपसी मतभेद जब रहेगा कोई भी आगे नहीं जा पाएंगे। आप समझ में आ गए? आप इन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। राजपूत लोग को हम ही नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे लड़े थे तो ये भगवान थे, लेकिन ये इतने बहादुर थे कि इनके वजह से बहुत सारे भगवान बचे हुए हैं। नहीं तो जिस रफ्तार से विदेशी आक्रमणकारी आए थे ना, कुछ भी नहीं छोड़े रहते, बहुत बहादुरी से लड़े थे। समझ में आ रहा है? दूसरा